हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे 8 के चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज है। 8.1 के लिए मैंने आपको इसके दो वीडियो दी थी। एक वीडियो में आपको फॉर्मूले मिले थे सारे के सारे, एक वीडियो में साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ पर यूज होंगे कुछ फार्मूले जो हमने जो अभी दो वीडियोस में आपने देखे हैं पीछे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो फार्मूले नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना। यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये बताया कि एक ट्रायंगल है आपके पास। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसके अंदर जो ट्रायंगल होगी वो राइट ट्रायंगल होगी भाई। तो एक राइट ट्रायंगल है इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी है वो 90 डिग्री है भाई। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे, यानी यहाँ पे आपको एंगल बी की वैल्यू लेनी है, यानी एंगल बी 90 डिग्री होगा। और ये ट्रायंगल ए बी सी है तो आप ए और सी कहीं भी पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ए पुट किया, यहाँ पे मैंने सी पुट कर दिया। इसमें गिवन आपके पास ए बी 24, ये आपका आ गया भाई 24 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है इसके अंदर। साइन ए कोस ए, साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। एंगल बी 90 दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू आपको 24 दी हुई है और बी सी की वैल्यू आपको 7 यानी 7 दी हुई है। तो पहले हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साइन ए कोस ए आपको निकाला, उसमें आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोयूज होगा। तो हम पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम के, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो 90 के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड है राइट ट्रायंगल के अंदर, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये हाइपो यहाँ पे होगा भाई, हाइपोटेनियस यानी हाइपो होगा एसी स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड आपके पास बेस और परपेंडिकुलर एक आ गया ए बी स्क्वायर और दूसरा आपके पास आ जाएगा भाई बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी स्क्वायर आपके पास 24 का स्क्वायर रहेगा एंड बी सी स्क्वायर आपके पास भाई 7 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का आएगा 576 प्लस 7 का आएगा 49। दोनों का जब आप सम करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे दोनों को, तो आपका आंसर होगा 625। अब आपको एसी वैल्यू निकालनी है तो हम रूट कर देंगे इधर से इधर, तो 625 का रूट हो गया। आंसर आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो ये एसी दे रखा है उसकी वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ बीच वाला, क्लियर दिखाई दे इसका आपको। देखो क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पूरी के पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही करना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो वैल्यू नहीं गिवन है आपके पास वो वैल्यू आपको निकालनी है। मैं इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, वो देख के आपको बाकी क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है इसके अंदर वो लिखेंगे। आपको निकालना है साइन ए कोस ए, एक वैल्यू निकालनी है भाई साइन ए की, एक वैल्यू आपको निकालनी है भाई कोस ए की, एक निकालना है साइन सी और एक वैल्यू निकालना है आपको कोस सी। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था पी बी पी अपॉन ये एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक आपको यहाँ पे यूज करनी है। यानी पी अपॉन एच आपके पास था साइन थीटा, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपो आपके पास आएगा कोस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास आएगा टेन। हम मोस्टली इन्हीं में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। उल्टा भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दो चीजें, दो में से एक गिवन मिलेगा, एक आपको फाइंड आउट करना है, वैसे में रहेगा। सबसे पहले देखो साइन ए। अब आप कहोगे सर साइन ए जब बनता है तो पी अपॉन एच बनता है साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब कहोगे सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, लेकिन नहीं, यहां पर जो आगे एंगल आपको दिया हुआ है भाई, यहां पर एंगल आपके पास है ए, तो जो एंगल यहां होगा वो एंगल हमेशा हाइपो और बेस के बीच में होता है। तो यहां पर हाइपो आपके पास आपको पता है 90 के सामने वाले लॉन्गर साइड 25 एसी, वही हाइपो है। अब ए वाला एंगल यहां पे हो गया, ये ए एंगल किसके बीच में, हाइपो एंड बेस के बीच में माना जाएगा। तो ये हाइपो होगा, यहाँ पे ये बेस होगा, ना कि ये बेस कब माना जाएगा, जब आपको साइन सी एंड कोस सी निकालना है। क्योंकि यहाँ आगे एंगल सी है, तो मैंने बताया सी जो भी एंगल इनके आगे होगा वो एंगल आपको हाइपो और बेस के बीच का मानना है। यानी जो भी एंगल यहाँ पे गिवन है उसी के साइड वाले को आपको, उसी की साइड को आपको बेस मानना है। अगर ए वाला है तो ए वाला बेस मानोगे, सी है यहाँ पे तो सी वाला बेस मानोगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पी अपॉन एच, ये रहा क्या बन गया साइन।
अब साइन ए बना है तो साइन से भाई परपेंडिकुलर, यहां पे देखो ए वाला ये तो हो गया बेस, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास 7 आ गया। हाइपो आपके पास सेम रहेगा 25। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे अभी बताया। जो भी एंगल यहां पे होगा, ए है तो ए वाला बेस, सी है तो सी वाला बेस, ठीक है। अब इनके अंदर दोनों में ए एंगल दे रखा है आपको आगे, तो दोनों में ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा बीसी यानी 7। और जब सी वाला आएगा तब ये बेस रहेगा आपका और ये परपेंडिकुलर रहेगा भाई। अब कोस बनता है बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपो। बेस आपके पास कौन सा है देखो, ए वाला लेना है आपको, तो ए के लिए बेस अभी 24 एंड हाइपो आपके पास अभी 25। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट साइन सी, अब एंगल आ गया सी, अब सी एंगल ये है भाई, एंगल सी जब आया तो वही साइन बनाना है, पी अपॉन एच रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर देखो, सी है ए से आगे, सी बेस है तो यानी बी सी इसका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया 24 अपॉन हाइपो 25 एंड कोस सी बेस अपॉन हाइपो बी अपॉन एच। अब बेस सी के साथ में वाला बेस होगा भाई ये, ठीक है, तो 7 अपॉन हाइपो 25। फर्क क्या पड़ा देखो, जो वैल्यू यहां पे साइन की थी वो वैल्यू यहां पे कोस में इक्वल आ रही है, देख लो 7 अपॉन 25 7 अपॉन 25। जो ए में वैल्यू थी वो यहां पे सी में होगी कोस के साथ, और जो यहां पे कोस में सी और ए में था वो आपस में साइन और कोस के। किसका डिफरेंस है सब, इस एंगल का डिफरेंस है भाई। इस एंगल से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे आप एंगल ए यहां ले लेते, सी यहां ले लेते, फिर भी यही होता। तब बेस आपका ये 24, हाइपो परपेंडिकुलर आपका 7 ए के अकॉर्डिंग, और सी यहाँ रहता तो बेस आपका ये रहता यानी 7 वाला, और ये आपका वही सेम, ठीक है। तो यानी जब भी आपके पास ऐसे ट्रायंगल दी हुई हो, आपको ये बता दें राइट एंगल किस पॉइंट पे है, तो राइट एंगल तो फिक्स पॉइंट कर दोगे, बाकी दोनों को आप मन चाहे वहां अपनी इच्छा से जहां अच्छा लगे आप वहां पुट कर देना भाई। एक को मान लो ए और सी थे तो ए या सी या फिर ए यहाँ पे कर दो, सी यहाँ पे कर दो। थर्ड पॉइंट जो भी आपके पास गिवन नहीं है, ये दोनों दे रखे हैं तो ये निकालना है, ये दोनों दे दिए तो ये निकालना है, ये दे दिए तो भाई ये वाला निकालना है। हाइपो गिवन है तो बेस निकाल लो, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपो दे रखा है तो बेस निकाल दो। जो नहीं दे रखा वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पहले। पाइथागोरस से निकालने के बाद आपको ये जो वैल्यू लिखनी है, जो निकालनी है वो लिखेंगे। आगे जो भी यहाँ पे एंगल लगा होगा उस साइड को आप बेस मानोगे, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो ही रहता है। तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं भाई, आप करके देखना। सेकंड क्वेश्चन में बताया कि इसमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू बतानी है अभी आपको। tan p और माइनस में कोट r की वैल्यू बतानी है। तो इसका डायग्राम आपको गिवन है भाई, डायग्राम में आपको दे रखा है ऐसे, राइट ट्रायंगल है क्यू पे, राइट एंगल एट क्यू। एक पॉइंट आपका P है, एक पॉइंट आपका R है, और आपको वैल्यूज भी दे रखी है भाई। पी क्यू 12 है, पी आर 13 है, पी क्यू ये वाली 12 है, और पी आर आपके पास ये वाली भाई 13 सेंटीमीटर 13 है। अब देखो आपको क्या दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, क्या निकालना है इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग। हमारा ये बेस मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब तक हम ये वैल्यू नहीं लेते तब तक किसी को इसको बेस मान लो या इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, इसको आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये 13 हो गया, 12 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ स्क्वायर, तो 169, ये 144, 169 इक्वल रहेगा 144, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये बचेगा 25 का रूट करोगे आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी आपका जो बेस होगा यहाँ पे 5 होगा। आपको tan p निकालना है, तो tan p या p कौन से में आया, इस वाले में, तो ये बेस हो गया। अब tan कब बढ़ता है भाई, p b p h h b। tan बढ़ेगा जब p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा माना जाएगा। आप देखो tan p, आपने tan लिया है, tan p में तो tan p हो गया, आपके पास कौन सा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 12 अपॉन बेस आपके पास आ गया भाई 5, माइनस कोट आर, कोट ये हो गया भाई आर, क्योंकि आर ले रहे हो, बेस ये होगा, इसका उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया भाई 5, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 12। आया समझ में, सॉरी उल्टा कर दिया भाई यहाँ पे। क्या था हमारे पास, tan p माइनस कोट आर था। tan p जब दे रखा है तो p वाला बेस लेना है भाई, ये वाला आपका बेस रहेगा, जो अभी हमने क्या था वो उल्टा हो गया था। tan p यानी p वाला बेस, अब ये बेस है, हमें करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे ये बेस है तो परपेंडिकुलर कौन सा आया 5, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन सा जो p वाला है 12, माइनस है
कोट आर जब करोगे तो कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन पी। अब आर वाला माना जाएगा ये वाला, ये बेस है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा भाई, तो बेस हो गया 5 परपेंडिकुलर 12, कैंसिल कैंसिल, कितना आंसर आ गया 0। क्लियर। एक पार्ट में इसका आपको और बता देता हूं। अब जैसे आपको दे दे साइन ए इक्वल 3/4, यानी इसमें तो सब कुछ दे रखा था, आपको राइट एंगल बता दिया किस पे है। अगर आपको सिंपल मिल जाए ऐसे लिखा हुआ साइन ए इक्वल 3/4, या ये ऐसा मिल सकता है कि साइन 4 साइन ए इज इक्वल टू 3, ऐसा मिल सकता है। अभी आगे क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा भी है। तो 4 साइन इज इक्वल टू 3 दे आपको दे दे, तो ये 4 यहां से आप कहां लेके जाओगे, इधर अपॉन में लेके जाओगे। 4 साइन इक्वल 3 था तो आप कर दोगे साइन ए इक्वल 3/4। हर क्वेश्चन में आगे ऐसा करना है। अगर इसमें अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरल मिलता है तो उसको आप क्वेश्चन पे नीचे लेके आओगे। ट्रायंगल बनाओगे आप, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम नाम डाल देते हैं भाई। आपको इसके अंदर वैल्यू निकालनी है कोस ए और टेन ए। देखो ए एंगल दे रखा है, कोस ए और टेन ए दोनों ए में ही निकालने हैं। कोस ए और टेन ए दोनों ए में ही वैल्यू निकालनी है। ए में गिवन है तो हम इसको यहीं पे बेस मान लेते हैं, ठीक है। और इसने बी पे बताया क्या, नहीं इसमें बी का नाम नहीं लिया है, तो आप बी और सी कहीं भी रख सकते हो, कोई इनका काम है भी नहीं आप बी और सी का कि भाई, क्योंकि हमें सी वाला चाहिए होता तो हम देखते भाई बी यहाँ लिखा जाए, सी वहाँ लिखा जाए, सी बी वहाँ पे, सी यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई वैल्यू सी में चाहिए होती तो हम सी यहीं लिखना पड़ता है, यहाँ राइट 90 पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर सी करेंगे तो इसको हम बेस कर सकते हैं, बट यहाँ सी कर दिया वो बेस नहीं होगा, फिर बी वाला बेस माना जाएगा, ठीक है। देखो साइन कब बनता है, आप लिख लो पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब आपका साइन बढ़ेगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब हमने ए वाला ही बेस लिया यहाँ पे, हो गया, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल दे दिया 3/4, पी परपेंडिकुलर 3, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपो 4, ये एच यानी हाइपो हो गया। आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेस। पाइथागोरस थ्योरम करोगे आप तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर आपके पास है 3 का स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 AB स्क्वायर। ये कंप्लीट समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। 9 इधर आया, 16 माइनस 9 किया, इक्वल आ गया AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 आपके पास 7 इज इक्वल टू आपके पास आ गया AB स्क्वायर। और जब आप AB की वैल्यू निकालोगे, इधर स्क्वायर लगा हुआ था तो इधर हो जाएगा भाई 7 का रूट, यानी ये वैल्यू आपके पास आ गई √7। इतना आ गया भाई सभी को। √7 वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास है, AB की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, इसमें आपको निकालना है भाई कोस A और tan A, कोस A और एक tan A, दोनों वैल्यूज निकालनी है। देखो कोस कब बनता है, कोस बढ़ेगा जब बेस अपॉन हाइपो होगा। अब बेस कौन सा है, A में ही है तो A वाला ही हो गया। तो आपके पास बेस है भाई √7, ठीक है, अपॉन हाइपो आपके पास है 4, तो √7/4, ये एक वैल्यू हो गई इसके अंदर। √7/4 किसकी वैल्यू आ गई, कोस, क्योंकि कोस की वैल्यू हम निकालते हैं तो कोस में हमारे पास आएगा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो हो गया √7/4। नेक्स्ट निकालना आपको tan है, tan का बनता है अभी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखो साइन ए वाला एंगल है, ए वाला बेस हो गया, तो अपॉन में बेस तो ये रहेगा, परपेंडिकुलर हो गया 3, तो 3 अपॉन में √7। आपसे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछ सकता है यहाँ पे, और वैल्यूज कौन सी होंगी भाई, cos tan आपको 2 निकाल ली, साइन बच गया, कोट बच गया, यहाँ पे सीकेंट और कोसिकेंट। अगर 4 वैल्यू हो तो 6 है, ये 4 और निकालना हो आप उसको इसी मेथड से ही PBP अपॉन HHB से निकालेंगे सारा का सारा। आपके पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो तीनों चीज अगर गिवन है तो आप ऐसे साइन कोस, टेन कोट एंड सीकेंट कोसिकेंट 6 में से किसी की भी वैल्यू आप ऐसे बता सकते हो फ्रैक्शनल में कितना आएगा, ठीक है भाई। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगर आप और आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, आपको कोई दिक्कत है बताना भाई, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 कोट A इज इक्वल टू 8 है, 15 कोट A इज इक्वल टू 8 है, तो आप कोट इज इक्वल टू 8/15, सेम ऐसे की तरह हो जाएगी फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट थीटा इक्वल 13/12, सीकेंट थीटा 13/12, सेम ऐसा कैसा इधर बढ़ा लेंगे, क्या बनेगा आपका 13/12 पुट कर देंगे, जो वैल्यू नहीं है वो वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आगे इसमें निकालनी हो सारी इसमें पुट करनी है भाई। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका करवा रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं आपको मेनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने की ही कोशिश कर रहा हूं। देखो HBSC NCERT जो HBSC है अपने हरियाणा बोर्ड है, उनके एग्जाम अभी शायद 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेट शीट के अकॉर्डिंग एक आ गया था 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो मैथ का पेपर ये मान लो आपके पास लगभग 1 महीना ही बचा है,
और जो सीबीएसई वाले हैं उनका लगभग 5 से 8 मई की स्टार्टिंग है ही, तो उनमें भी 1 से 1.5 महीना मान ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का ज़्यादा टाइम है भाई। अब 1 से 1.5 महीने में आपको लगभग ये सारा सिलेबस कवर करना है, तो मैं सारा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने साथियों को, जो भी क्लासमेट्स हैं जो नीडेड हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, चैनल का लिंक शेयर करना उनके पास, और बेल आइकन भी प्रेस करवा देना, ताकि भाई जब भी नया वीडियो आए उनको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों आपको बता दिए एक्यूट एंगल है भाई, एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दे दिए। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90, यानी 90 से कम होंगे। 90 से कम जितने भी एंगल हैं सारे के सारे कौन से हैं? एक्यूट एंगल हैं। तो एंगल ए और बी दोनों एक्यूट है, यानी 90 से लेस है भाई, ठीक है। आगे बताना है अपने को इसके अंदर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करके दिखाना है। जब आपके पास गिवन हो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, जब आपके पास गिवन है कोस ए इक्वल कोस बी, तो आपको एंगल ए और एंगल बी दोनों आपको इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। दोनों एक्यूट एंगल है। अब देखो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, इसका मतलब हम ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें दोनों के दोनों कहाँ आएंगे? पुट करके दिखाओ मेरे को। अभी ये ट्रायंगल बनाई हमने एक, अब दोनों एक्यूट एंगल थे। देखो ये तो हो गया राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है, तो राइट ट्रायंगल थी हमारे पास, तो ये 90 हो गया। तो राइट एंगल, अब ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब ए यहां लिख लेंगे तो बी यहां पे लिखा जाएगा, ए यहां पे लिखोगे तो बी यहां लिखा जाएगा। इसको कुछ भी नाम डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, सी नाम डाल दो, पी क्या और कुछ भी डाल दो। ट्रायंगल आपने जो भी लिया है, ट्रायंगल का नाम मैंने ले लिया यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री एंड ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स है। एंड कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, दिस इज गिवन। ये हमारे पास दिया हुआ है कि भाई इसका कोस ए और कोस बी की जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल हैं, कोस ए की वैल्यू एंड कोस बी की वैल्यू। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला ही वापिस पी बी पी एच एच बी ये आप पुट करोगे। देखो कोस कब बनता है? जब बेस अपॉन हाइपो होगा भी। अब इसमें बेस कौन सा है? अब देखो ए के लिए यहां पे जो एंगल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे कोस है, ये भी कोस है, काट दें सब इक्वल में, तो बट यहां पे ए है, यहां पे बी है, एंगल डिफरेंट है। हमें दिखाना है दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल भी ये दिखाना है, लेकिन हमें अभी नहीं पता होता तो हमें ये पे कैंसिल कर देते, लेकिन अभी नहीं पता कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। क्या करेंगे? जब हमारे पास कोस ए दे रखा है, ये तो ए वाला बेस, यानी ये हो गया आपका बेस अब, ठीक है भाई, और दूसरी साइड ये वाला आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपो है ही, ठीक है। तो आपको जब कोस ए की वैल्यू लेनी है तो ए वाला बेस अपॉन हाइपो करोगे, तो ए के लिए बेस हो गया आपका एसी, एसी अपॉन में हाइपो आपका रहेगा ए बी, एसी अपॉन ए बी हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट कोस बी जब ले रहे हो तो एंगल आपके पास बी है, तो बी वाला बेस यानी अभी बेस ये हो गया, अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब तो बेस आपका आपके पास आ गया भाई बी सी, अपॉन हाइपो आपके पास सेम रहेगा ए बी। अब देखो अपॉन में ए बी तो आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपको ये जरूर पता है भी कोई भी आपके पास अगर ट्रायंगल गिवन है, उसका थर्ड पॉइंट तो हमें कोई लेना देना, इससे तो इसको अलग कर दो, जो भी पॉइंट आप बच गए ए और बी पॉइंट आपके पास गिवन है। अगर इसमें एसी और बीसी दो साइड आपस में इक्वल है, एसी कौन सी हो गई? ये वाली साइड, बीसी कौन सी होगी? ये वाली साइड। जब दो साइड एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब एसी के अपोजिट में कौन सा सामने एंगल आ गया भाई? बी, एंड बीसी के सामने कौन सा आ गया? इसके एंगल आ गया ए, तो यहां से एंगल बी और इसके सामने एंगल ए, यानी ए और बी क्या आ गए इसमें? इक्वल कर देंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और रीजन क्या लिखोगे यहां पे? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखो आप ऐसा मान सकते हो ट्रायंगल को, भाई ये हो गया हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 90 डिग्री, यहाँ पे सी पॉइंट आ गया, ए और बी पॉइंट आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग एसी एंड बीसी, देखो ये एसी एंड बीसी है, एसी साइड होगी ये, बीसी साइड होगी ये। अब एसी के सामने पॉइंट आ गया, एंगल यहाँ पे आ गया बी, एंड बीसी के सामने एंगल हो गया इसका ए, तो एंगल ए और बी क्या आ गए यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गए। यही हमें इसमें प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत ही आसान सा है, उसमें आपके पास गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई,
आपको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना, ठीक है, लाइक जरूर करना, अब बाद में बोल सकते हो, अभी कर लो एक बार लाइक। कोट थीटा इक्वल 7/8 है, तो आपको वैल्यूज निकालनी है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले हम कोट से करेंगे, इसे स्टार्ट है, आपने ये बनाया, ये आपका पॉइंट ए बी सी कहीं पुट कर दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास आपके पास थीटा दे रखा है, थीटा हमने यहां अंदर मान लिया, थीटा है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया। यहां थीटा मानते थे ये बेस होता, हमने यही मान लिया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हाइपो हो गया भाई। तो देखो कब बनता है भाई कोट, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर हाइपो साइन बनता है, बेस हाइपो कोस बनता है, परपेंडिकुलर बेस भाई tan बनता है। इसका उल्टा करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल 7/8, तो बी के सामने 7 यानी बेस ये 7 एंड परपेंडिकुलर पी के सामने 8, तो ये परपेंडिकुलर 8। जब ये 8 आ गया 7 आ गया, हमें हाइपो निकाल सकते हैं अब आराम से। हाइपो निकाल करना चाहो, हाइपो निकाल करो, देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। उसके बाद साइन को उसकी वैल्यू पुट करना चाहो उससे करते लेंथी होगा। मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक, गलत नहीं होगा, इससे करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत नहीं है भैया, आईटी लगा के करेंगे हम इसमें भी। आपके पास गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आएगा 1 प्लस कोस थीटा, इंटू में अभी 1 माइनस कोस थीटा। आपने आईटी पढ़ी होगी 8th क्लास में भी, आईटी आपके पास आई थी एक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आईटी होती है भाई, जब फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल हो, बीच में साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहां पे आप देखो, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, बीच में अपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस साइन साइन, यहां पे हो गया भाई सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, सेम है, सेम अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर। पहले वीडियो में ही मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होगा कोस स्क्वायर के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल होगा भाई साइन स्क्वायर के। और बताया था फॉर्मूले में कि कोस अपॉन साइन क्या बनता है, कोस अपॉन साइन आपके पास कोट बनता है। दोनों के स्क्वायर लगा हुआ था, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि कोस अपॉन साइन, दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, कोस अपॉन साइन आपके पास बन गया अभी कोट, होल स्क्वायर था इसका स्क्वायर लगा दिया, यानी कोस अपॉन साइन आपके पास आ गया कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 7/8 है, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो होगी कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसका स्क्वायर कर दोगे, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट गिवन है, उसमें भी आपको कोट स्क्वायर की वैल्यू ही निकालनी है। इसमें दो पार्ट्स निकालने हैं, पहले पार्ट में ये वैल्यू निकालनी थी आपको, ये पहला पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी भाई। अब दोनों के इस पहले पार्ट को सोल्व हमने सिंपलीफाई जब किया है तो हमारे पास कोट स्क्वायर आ गया, और सेकंड पार्ट पहले इसने कोट स्क्वायर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सोल्व किया, दोनों कोट स्क्वायर आया, लास्ट में 7/8 था, कोट की वैल्यू थी, उसका स्क्वायर कर दिया, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64।